कभी कभी आप ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं और इंग्लिश अल्फाज निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक फील करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि लफ्ज़ की आवाज़ अगर आपने गलत निकाली तो आप पकड़े जाओगे, तो आपकी बहुत खूब बेइज्जती हो जाएगी भाईजान। ये चीज़ें नहीं करें। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे अल्फाज जिनको आप बल्कि गलत नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि आपके टीचर्स भी गलत पढ़ रहे हैं, और मैं भी इन अल्फाजों को गलत पढ़ रहा था। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये लफ्ज़ आपके सामने है, तो इसको आप किस तरह पढ़ेंगे? अगर आप साइंस के या अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने 100% मैं श्योर हूँ इसको अस्थमा कहा होगा। यस, और आज तक मेरे टीचर्स भी अस्थमा कहते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं तो मेरे सराउंडिंग में इसको अस्थमा कहते हैं। शायद आप भी नहीं, लेकिन ये अस्थमा नहीं है मेरे जान, मेरे भाईजान, अस्थमा नहीं है। अगर आप अस्थमा कहेंगे तो आपकी इंग्लिश की वाट लग जाएगी। प्लीज़, अगर आप इसको अस्थमा कह रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये अस्थमा तो छोटी बात है, आज हम आपको ऐसे अल्फाज बताने जा रहे हैं कि आपकी दिमाग की बत्ती क्या बोलते हैं, शार्ट हो जाएगी। कुल नहीं जाएगी बल्कि शार्ट हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे, यार ये गलतियां मैं ही करता था और मेरे टीचर भी करते थे, और ये ऐसी वैसी गलतियां नहीं हैं भाईजान। ये ऐसी वैसी गलतियां थोड़ी हैं कि आप देख नहीं सकते। ये बल्कि गलतियां नहीं है, ये एरर्स हैं। इनको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, भाई ये वाकई गलती है। अब देखो, आपके पास जो लफ्ज़ है ये लिखा हुआ है ASTHM है। ओके, इसको हम स्कूल में पढ़ते थे, इसको अस्थमा बोलते थे, और आजकल भी इसको लोग अस्थमा बोलते हैं। अगर आप इसको अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा नहीं बोलें मगर इसको अस्मा बोलें। ये हमारे पास जो TH है ये साइलेंट है। शायद आपकी कज़न होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, उसके नाम अस्मा है, तो आप खुश हो जाओ, आपको अभी याद हो जाएगी अस्मा, अस्मा बाजी। ओके, दिस इज़ वर्ड एंड द अदर वर्ड वी हैव इन अवर लिस्ट। और दूसरी वर्ड जो हमारे लिस्ट में है वो है, आप देख सकते हैं नोटिस बार पे। अब ये वर्ड, अब आप इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे मेरे भाईजान? प्लीज़ इसको थोड़ा पढ़ें, मुझे भी पता चले भी आप कितने बड़े महान बंदे हैं। ठीक है, आप पढ़े, अब पढ़े, बस पढ़ लिया सर, ठीक है, आपने बहुत सही पढ़ा होगा। फिजियोलॉजी, पढ़े? फिजियोलॉजी, इट इज़ फिजियोलॉजी। नो 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 भाईजान आप रोके, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं? ये हमारे पास फिजियोलॉजी नहीं है, ये हमारे पास ये जो पी भाईजान है ना, ये पी मेरे नाम के स्पेलिंग है। और आपको पता है कि मैं परवेज़ हूँ, तो ये पी बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा नफ्सियात मरीज़ के पास, तो मैंने कहा तो मैंने उसको जाने दिया पी को। अच्छा ऐसा है, सॉरी, मजाक ज़्यादा हो गया। अब चलो हम देखते हैं कि आपके पास जो साइकोलॉजी, इसको पी साइलेंट है, तो समझ आ गया आपको। अब हमारे ओह नो, एक ऐसी वर्ड है जिसको बहुत सारे जो एक पहले दिन के जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दिन में आते हैं तो इस लफ्ज़ को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये, लेकिन टीचर्स इसको पढ़ते हैं, टीचर्स जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो ये वर्ड हमारे पास आप देखते हैं नोटिस बार पर लिखा हुआ है, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अगर आप लर्नर हैं, बेसिक लर्नर हैं, तो आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास कुनो नहीं है, ये कुनो नहीं है बल्कि ये हमारे पास नो है। ठीक है, W, और हमारे पास W आप कह सकते हो। हमारे पास जो K है, जो यहाँ पर जो K है ना, K को हमने क्या कर दिया है, इसको 2-3 गोलियाँ मारे और ये ख़त्म हो गया, और K हमारे पास नहीं है। तो इधर हमारा जो K है ना, ये K भाईजान थोड़ा साइलेंट है क्योंकि बूढ़ा हो गया है K। अब K को हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे साइलेंट लेटर है, तो हम K को यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। ये जो K है साइलेंट है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नो हो जाएगी। अब देखो एक और लफ्ज़ है, हम आपके सामने एक और लफ्ज़ है, आप इसको क्या बोलेंगे? टॉक टू मी। एक देखो, नया जो बच्चा होता है पढ़ने आता है इंग्लिश, ठीक है, और टीचर हमारे पास प्राइमरी क्लास के टीचर्स होते हैं, तो वो इस तरह बोलते हैं, बेटा टॉक टू मी बोलो, ठीक है, टॉक टू मी। और बच्चा क्या बोलता है? टॉक टू मी। बच्चा ऐसा ही बोलता है, टॉक टू मी, ठीक है। टीचर कुछ नहीं बोलता है, छोड़ देना, मसला नहीं है। लेकिन ये मसला है भाई, ये मसला क्यों नहीं है? ये मसला है, इसी से वो बच्चे की ब्रेन वॉशिंग हो रही है, बच्चा बढ़ जाएगा, फिर वो हर वक्त यही अल्फाज पे आदी हो जाएगा ना। फिर बाद में अगर मैं उसको बता भी दूँ बेटा ये टाल्क नहीं है, तो वो
अपनी ज़ुबान को इधर उधर टेढ़ा कर लेगा, उसकी ज़ुबान से नहीं निकलेगा अच्छी प्रोनाउंसिएशन। ओके, इस पे आप अगर आप टीचर हैं तो आप शुरू से जो पढ़ाएंगे उसको शुरू से सही पढ़ा दें, वरना फिर बाद में बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको सही करना। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कुत्ते की जो दुम है वो टेढ़ा करना क्या बोलते हैं, सीधा नहीं होती है, कुत्ते की दुम सीधा नहीं। तो इसी तरह एक लफ्ज़ अगर आपके ज़ुबान में आ गया तो उसको फिर मुश्किल होगा एक नॉर्मल बंदे के साथ उसको सही करना। ठीक है, तो हमारे पास लफ्ज़ जो है टाल्क, इसको आप शायद बोलते होंगे, बहुत सारे जगहों में टाल्क हो सकता है, बहुत जगह टाक भी बोल सकते हैं। इसको टेक ना 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 ना, इसको ना ही टाक बोलते हैं ना ही टाल्क, इसको टॉक बोलते हैं। टॉक टू मी, ओके, टॉक टू मी, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी प्लीज़ एवर कॉल मी। दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है, में किसी ज़ुबान को पढ़ रहे हैं, स्पेशली आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है और आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, यार पता है क्या होता है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हमारी गलतियाँ, सबसे बड़ी जो इंग्लिश में गलती होती है यार, इसी को ही नज़रअंदाज किया जाता है, इसी को नज़रअंदाज किया जाता है। मैं बिगनर से, इंटरमीडिएट से, बेसिक से, यहाँ तक मैंने जितने भी पढ़े हैं वो सब के सब अगर मैंने लेवलों पे कवर नहीं किए होते और मैं आज तक इनको कवर नहीं कर रहा होता तो शायद ही मेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं होती। अभी भी मैं लर्नर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हैं, ये गलत है भाइयों। इसको हमारे असातिज़ा ने भी गलत पढ़े हैं, शायद वो जानते ही नहीं है बेचारे, क्योंकि ओल्ड करिकुलम हो सकता है, वो पुराने ज़माने के पढ़ाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त प्रोफेशनल टीचर मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो ये मिस प्रोनाउंस किए जाते थे। तो हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं भाई, फॉरेनर्स को सुन सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं भाई, जो गलतियां हैं हम उसको निकाल सकते हैं। अभी भी ये जो गलतियां आहिस्ता आहिस्ता निकल जा रहे हैं, पहले ये गलतियां भाई बहुत बार किए जाते थे, तो हमारे टीचर्स जो थे इसको बहुत गलत पढ़ते थे। तो अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है, इस पर अगर आपने काम नहीं की तो आपकी जो इंग्लिश है, इसको आपकी इंग्लिश की कोई फ़ायदा ही नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप एक क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उधर अगर आप बात करेंगे इस इंग्लिश के साथ, आपकी ये यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू मी, वो आपको थप्पड़ मार देगा, बोलेगा तूने हमारी इंग्लिश की वाट लगा दी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, आपको अपनी आवाज़ पर थोड़ा काम बहुत करना चाहिए। अगर आप सच में अपनी आवाज़ पर काम करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे अल्फाज पढ़ाऊँगा जो हर वक्त बल्कि ज़्यादातर गलत पढ़ाए जाते हैं और उनकी आवाज़ जो है गलत निकली जाती है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है जारी, ये प्रोनाउंसिएशन सीरीज़ है, इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियोस मिलेंगे, जो बहुत सारे वर्ड्स होंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन पे हम काम कर रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा।